तो आज हम लोग क्या करने वाले, इलेक्ट्रिक मोटर हमारा टॉपिक है, वर्किंग एंड उसका फंक्शन, किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो एग्जाम में इसमें दो ही, एक है जनरेटर और एक है मोटर, इसमें से क्वेश्चन 110% आता ही आता है। कैसा क्वेश्चन आता है, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के आधे 50% मार्क्स रहते हैं और आधे जो है वर्किंग के रहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में पहले तुमको बताना है कि क्या क्या चीज यूज होती है और उनकी क्या क्या जगह है, ठीक है। उसके बाद और वर्किंग में हम लोग देखेंगे ये पूरा मोटर काम कैसे करता है, ठीक है। मोटर काम करने से पहले, वो जानने से पहले देखते हैं एक्चुअल में हमारे मोटर कहाँ यूज होते हैं। तुम्हारे टेबल फैन देख लो, सीलिंग फैन देख लो, तुम्हारे ट्रिमर देख लो, ट्रिमर भी मोटर रहता है। तुम्हारी आरसी की जो कार रहती है, रिमोट कंट्रोल कार, उसके अंदर में मोटर रहता है, ठीक है ना। 600 रुपए की नई गाड़ी खरीदते, एक हफ्ते बाद उसका सिर्फ मोटर रह जाता है। सम क्या, उसके अलावा हम लोग कहाँ देते हैं, अपनी जो वॉशिंग मशीन रहती है उसमें मोटर यूज होता है। तो ये सारी चीजें में अपना मोटर यूज होता है, ठीक है, छोटी से लेके बड़ी सारी चीज तक। अब हम लोग को देखना है कि इसकी वर्किंग किस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कंस्ट्रक्शन। क्या देखना है भाई, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। अब देखो कंस्ट्रक्शन लिखना तो बहुत आसान है अगर समझ जाए तो, लिखना बहुत आसान है अगर समझ जाए तो। देखो तुमको क्या ये कंसिडर करना है, तुम लोग ने अगर अपना मोटर देखे रहोगे, तुम लोग ने अगर अपना मोटर कभी छोटा वाला मोटर खोले रहोगे तो उसकी बॉडी में तुम लोग ने देखोगे मैग्नेट्स चिपके रहते हैं आसपास, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि दो मैग्नेट है, ठीक है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, दिख रहा है तुम लोगों को पूरी तरीके से। अच्छा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में देख लो, नॉर्थ टू साउथ, दिख रहा है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में। अब हम लोग को देखना है, ये हमारा होता है आर्मेचर कॉइल। क्या होता है, ये तुमको दिख रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी, इसको मैं बोलता हूं आर्मेचर कॉइल। क्या बोलता हूं, आर्मेचर कॉइल, ठीक है, इजी। ये सब क्या है, मैग्नेट से मेरे, क्या है, अच्छा। और ये जो है मेरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता रहा हूं, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग। क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स क्या होती है, अरे भाई कुछ नहीं, एक रिंग लो काट दो, समझ में आया, लेकिन मम्मी की शादी की अंगूठी नहीं काट देना, बचोगे नहीं बिल्कुल भी। तो ये स्प्लिट रिंग हो गए, दो अलग अलग रिंग है। अच्छा, यहां पे एक चीज है जिसका नाम है कार्बन ब्रशेस, दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक, कार्बन ब्रशेस, ठीक है, इसको लेता हूं कार्बन, कार्बन ब्रशेस, ठीक है, कार्बन ब्रशेस दिख गया। अब कार्बन ब्रशेस में मैं बोलता हूं ये स्प्लिट रिंग जो है ना, ये एप्पल, इसको मैं बोलता हूं एक्स, ठीक है, और ये वाली साइड है ना, इसको मैं बोलता हूं वाई, ठीक है। क्यों, उस साइड एक्स है, इस साइड वाई, ऐसा है इसमें, किसमें, वाई की जगह एक्स है, अरे मतलब किस, अरे हां सही है, ये साइड एक्स है, इस साइड वाई नहीं सर, ये अच्छा तुम लोग, अच्छा उसके भी कोई फायदा नहीं पड़ेगा, ठीक है चलो, ये साइड एक्स। तो यहाँ पे ये हो गया अपनी स्प्लिट रिंग्स, कार्बन ब्रशेस हो गए। उसके बाद में ये क्या होता है अपना, ये यहाँ पे जो कांटेक्ट रहता है ये होता है एक्स और ये होता है वाई, ठीक है, कार्बन ब्रशेस एक्स, ये सॉरी स्प्लिट रिंग एक्स और स्प्लिट रिंग वाई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कार्बन ब्रशेस। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये सब कनेक्शन में काम आते हैं। कार्बन ब्रशेस यहाँ पे ई है और यहाँ पे कार्बन ब्रशेस एफ है। अब अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो वी हैव टू मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ठीक है। उसके बीच में हमारे पास एक आर्मेचर कॉइल है दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है। ये चीज किस चीज की बनी पड़ी है, कॉपर की, ठीक है। हाँ, जो मोटर में कॉपर की वाइंडिंग होती है ये वही चीज है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके अंडरस्टैंड करेंगे पहले, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, कॉपर। अच्छा, ये जो कॉपर वायर है, ये आर्मेचर कॉइल, इसके ऊपर एक पतली सी थिन इंसुलेटिंग शीट रहती है। क्या रहती है, थिन इंसुलेटिंग शीट क्या होती है, देखो तुम घर पे वायर देखे रहोगे अपने, तो उसके ऊपर रबर या पीवीसी जो रहती है वो लगी रहती है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम करंट, ठीक है। तो वैसी इसमें भी लगी रहती है, बट इसके अंदर क्या रहती है, पूरी रबर की नहीं रहती है, एक पतली सी थिन रहती है, ताकि जो करंट है वो लीक ना हो, करंट जो है वो बाहर फ्लो ना करे, ठीक है। समझ में आ गया। अब इधर आ जाओ, ये चीज क्लियर हो गया। अब यहां पे मेरा एक स्प्लिट रिंग है X और यहां पे मेरा कार्बन ब्रशेस है E, तो X मेरा कार्बन ब्रशेस E पे कनेक्टेड है, इस पॉइंट पे दिख रहा है, और मेरा Y जो स्प्लिट रिंग है वो F पे यहां पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, करंट चालू करते हैं। क्या चालू करते हैं, करंट चालू करते हैं। हम देखें भाई, करंट चालू करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव,
और करंट का डायरेक्शन तो सब बच्चे बच्चे को याद हो गया है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये देखो पॉजिटिव गया, पॉजिटिव गया। अब ये कार्बन ब्रशेस से स्प्लिट रिंग से ऊपर, अब ये ऊपर, फिर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल, फिर ये नीचे, अगेन नीचे, 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 और द सर्किट इज कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, सर्किट क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। तो हमारे जो करंट है वो कैसे जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव से पूरा नेगेटिव तक का। ठीक है, अब देखो जैसे ही इसके अंदर करंट गया ना, तो हमारा ये समझिए हमारा आर्मेचर कॉइल था। ठीक है, ये ए बी सी डी, ऐसा ए बी सी डी ये था, तो ये घूमने लगा। क्या करने लगा, घूमने लगा। भाई ये कहाँ से आया, ये घूमने क्यों लगा। अब ऐसे ही थोड़ी घूमेगा, उसके पीछे का कोई लॉ रहेगा ना जानने के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़े थे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। लास्ट टाइम हम लोग ने देखे थे, एक वायर था, उस वायर पे एक्सपेरिमेंट करके देखे थे कि जब हम लोग उस पर करंट की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं तो कभी उस पर जो वायर है उस पर फोर्स अप इनसाइड लगता है, कभी आउटसाइड लगता है, कभी आउटसाइड लगता है, कभी इनसाइड लगता है। ठीक है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग ने एक लॉ पढ़े थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या पढ़ते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं सिंपल सा। व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच योर फोर फिंगर, middle finger and thumb mutually perpendicular to each other. If the forefinger shows the direction of magnetic field and middle finger shows the direction of current, then the thumb will shows the direction of force applied on the conductor. तो चलो अभी देख लेते हैं। ठीक है, ये हिसाब ने। और क्या है भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किससे यूज करते हैं, अपने राइट हैंड से ना, किससे, वेरी गुड। चलो तो लेफ्ट हैंड लेते हैं हम लोग, अपना लेफ्ट हैंड कंसिडर कर लिए। अब देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ। ये देखो इधर हो गई, समझ में। देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। अच्छा, यहां पे अगर ए टू बी की आर्म बात करो, एक आर्म है ए बी, आर्म जो होता है ना हाथ हिस्सा, तो एक ए बी जो है ना, उसमें करंट का डायरेक्शन कैसा, ऊपर है कि नहीं ऊपर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, यानी फोर्स ए बी कहां फोर्स महसूस करेगा, इनवर्ड्स। कैसा महसूस करेगा, इनवर्ड्स। यानी ये ऐसी साइड है, ये ए बी की साइड है अपनी, और ये सी डी की, तो ए बी ऐसा अंदर जाएगा। समझ में, ए बी कैसे जाएगा, अंदर जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग को बताता है। तो ये भाई चलो चला गया अंदर, ठीक है, अंदर चला गया। अब बात कर लेते हैं सी डी की। अगेन भैया हमारे कौन मदद करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ पे देखो अगेन हम लोग को क्या पुट करने के, नहीं मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज कर दो। ये मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज कर दिया मैंने, ठीक है, लेकिन मेरा करंट क्या है, नीचे की डायरेक्शन में दिख रहा है करंट। देखो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हो गई डायरेक्शन के हिसाब से, ये मेरा करंट का डायरेक्शन सीडी में नीचे जा रहा है, अरेंज हो गया। देखो फोर्स कौन से डायरेक्शन में, आउटवर्ड। तो यानी सीडी देखो ए बी ऐसा अंदर जाएगा, सीडी ऐसा बाहर जाएगा। समझ में, देखो ए बी अंदर सीडी बाहर आ गया, क्लियर हो गया। ये आएगा अपने को आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। तो हमारा कैसा हो रहा है, जैसी करंट चालू हो रहा है, तो ये हमारा ए बी की आर्म है, ये मेरा ए बी का आर्म है, और ये मेरा सी डी का आर्म है। तो ये ऐसा ए बी अंदर जा रहा है, सी डी बाहर आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो पूरा टाइम घूमेगा। तो ये ए बी अंदर जा रहा है और सी डी बाहर आ रहा है, ए बी अंदर जा रहा है, सी डी बाहर आ रहा है। चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, चीजें लेकिन इतनी आसान है नहीं। क्या है भाई, इतनी आसान है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, क्या पे आ जाते हैं, यहाँ पे। अब क्या हुआ है, कार्बन ब्रशेस तुम लोग को दिख रहे हैं, तो अब हम लोग आ जाते हैं इस पोजीशन पे। अब इस वाले डायग्राम के अंदर अब यहाँ पे क्या, हमारी जो स्प्लिट रिंग है, इसका देखो ये एक हिस्सा दिख रहा है और ये एक आर्म है। तो ये वाला हिस्सा ऊपर वाले से कनेक्टेड है और दूसरा वाला जो हिस्सा ये नीचे वाले से कनेक्टेड है। और इन दोनों स्प्लिट रिंग का जो कनेक्शन है कार्बन ब्रशेस से वो नहीं है, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद कार्बन ब्रशेस। समझ में, अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है तो भाई करंट फ्लो होगा क्या, होगा करंट, नहीं होगा करंट फ्लो। लेकिन करंट नहीं फ्लो होगा तब भी जो है अपना जो आर्मेचर कॉइल है घूमेगा। क्यों घूमेगा, ड्यू टू इनर्शिया। एग्जांपल क्या है, हम लोग अगर पंखा बंद करते हैं तो पंखा तुरंत बंद हो जाता है क्या, नहीं, वो धीरे 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 स्लो होता रहता है। तो यहाँ पे करंट तो फ्लो हो रहा नहीं है, बट इनर्शिया के से फिर भी वो चीज घूमेगी। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस स्टेट में क्या हो रहा है, इस स्टेट में क्या हो रहा है, ये मेरा कार्बन ब्रशेस कौन सा था, ई था, और ये कार्बन ब्रशेस एफ था। अरे ये जो रोटेट होना चालू हुआ है, क्या हुआ है, ये वाली साइड पीछे जा रही है, क्या जा रही है, एक्स अपना पीछे चला गया, ठीक है। तो नीचे एक्स हो गया, ऊपर वाई हो गया। अब यहां से दिखना नहीं क्या ऊपर है क्या नीचे, इसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ई पहले किसके साथ कांटेक्ट में था, एक्स। अब देखो हल्का सा कांटेक्ट किसके साथ आ गया इसका, वाई के साथ। और ये एफ किसके साथ कांटेक्ट में आ गया, एक्स के साथ। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो भाई पार्टी बदल गई, यहाँ पे तो पार्टी बदल गई। अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है। पहले करंट जो ऐसा जा रहा था, पहले करंट जो ऐसा आता पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अब देखो करंट कैसे जाएगा। सबसे पहले अगर मैं यहां की बात करूंगा तो करंट फ्लो होके सबसे पहले ए बी वाले आर में जाता था, बट यहां पे देखो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। करंट ऐसा गया गया, अब देखो ये किसके साथ कांटेक्ट में आ गया, इसके साथ, वाई वाले के साथ, तो अब करंट यहां पे आ जाएगा। लेकिन हमारा ए बी कहां है, हमारा ए बी तो पीछे चला गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, सी डी था, ये हमारा सी डी आ गया। तो अब जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, वो सीडी में ऊपर जा रहा है और यहाँ पे नीचे जा रहा है। देखो ये मेरा एक मैग्नेट है और ये मेरा दूसरा मैग्नेट, हमेशा मौजूद है। हाँ, मैग्नेट के प्रोसेस में ही पूरा काम हो रहा है। मैग्नेट नहीं होगा तो चीजें होगी नहीं। ये नॉर्थ और ये साउथ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यही डायरेक्शन में अभी भी चल रही है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हल्का सा बना देता हूं मैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब देखो ये क्या हो गया, सीडी में डायरेक्शन ऊपर हो गया करंट का और यहाँ पे नीचे। अब देखो क्या होगा, अब ध्यान से देखना। अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अपना काम करेगा। तो अब सीडी की बात करेंगे, ये लेफ्ट हैंड रूल हम लोग ने ले लिया अपने हाथ में। अब बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सीडी के ऊपर की तरफ। देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अरेंज हो गया और इसका क्या बोलते हैं अपने करंट का डायरेक्शन अरेंज हो गया। नाउ द आर्म सीडी इज मूविंग इनवर्ड, क्योंकि फोर्स हमारा इनसाइड है, ठीक है। तो वो किस तरफ जाएगा, इनवर्ड जाएगा। अब ये हो गया। और सेम अगर ए बी की बात करेंगे तो ए बी अपना आउटवर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर ऐसे ही ये पूरा घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। समझ में आया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये कैसे हो रहा है और यहाँ पे कैसे हो रहा है, बस ये एक चीज देखना है कि हाफ रोटेशन के बाद कनेक्शन कट जाता है। हाफ रोटेशन के बाद कार्बन ब्रशेस और स्प्लिट रिंग में कनेक्शन पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाता है। दैट्स व्हाई करंट डू नॉट फ्लो इन द सर्किट, स्टिल द कॉइल मूव्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पे थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है, सी डी और ए बी, यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। यहाँ पे सी डी आउटवर्ड जा रहा था और ए बी इनवर्ड आ रहा था। अब यहाँ पे सी डी इनवर्ड जा रहा है और ए बी आउटवर्ड आ रहा है। समझ में आ गया। और एंड में क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन ब्रशेस यहाँ पे देखो, ये सी डी इधर आ जाएगा पूरा और यहाँ पे ये ए बी आ जाएगा, ठीक है। और ये जो स्प्लिट रिंग एक्स वाई थी, ये वाई एक्स हो जाएगी। अब ये पूरा घुमा नहीं है, सिर्फ एक पोजीशन पे बता रहा हूँ, पूरा रोटेशन हुआ नहीं। फिर ये दोबारा पोजीशन आएगा तो ये ए बी हो जाएगा और ये सी डी हो जाएगा। फिर अगेन प्रोसेस यहाँ से चालू होता रहेगा। समझ में, देखो ए बी में करंट ऊपर जा रहा है, सी डी में नीचे, तो ए बी इनवर्ड सी डी आउटवर्ड। यहाँ पे समझ में आ गया। ये बीच की कंडीशन है, इसको बोलते हैं, ठीक है, बिटवीन कंडीशन। मैंने इससे बोलेंगे हाफ रोटेशन। पूरा रोटेशन हुआ नहीं है, दिख रहा है, हाफ रोटेशन। ये ऐसा था, घूम के ऐसा हो गया, इसको बोलते हैं हाफ रोटेशन। तो हाफ रोटेशन में क्या होता है कि मिनिमम फोर्स लगता है, लेकिन कनेक्शन कुछ भी नहीं रहता। कनेक्शन नहीं होने की वजह से, नहीं होने के बाद भी जो है कॉइल मूव करता है ड्यू टू इनर्शिया। अब यहाँ पे बात करते, देख रहे हैं, ये जो ऐसा था अब ये ऐसा हो गया, सी डी यहाँ आ गया, ए बी यहाँ आ गया, लेकिन अब जो है कनेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। जो पहले ई के साथ एक्स कनेक्टेड था, अब ई के साथ वाई कनेक्टेड है, और जो वाई के साथ एफ कनेक्टेड था, एफ के साथ एक्स कनेक्टेड है। अब देखो सी डी में डायरेक्शन अब ऊपर जा रहा है और ए बी में डायरेक्शन नीचे आ रहा है। समझ में आ गया। तो अब सी डी जाएगा इनवर्ड और ए बी आएगा आउटवर्ड, तो एक रोटेशन हो जाएगा। अगर मैं अगर एक नॉर्मल रोटेशन की बात करूं तो ए बी और सी डी एक रोटेशन के बाद सी डी इधर आ जाएगा, ए बी इधर आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, पूरी तरीके से क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है। बस यहाँ पे एक चीज याद करना है, हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन में कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग को पूरी तरीके से प्रैक्टिस करना है, तो ही हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग को एग्जाम में लिखना कैसे, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन, क्या मैग्नेट है, कौन से मैग्नेट है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, करंट आर्मेचर में अपने को नेमिंग देना है, ए बी सी डी आर्मेचर है। यहाँ पे ए बी क्या है, सी डी क्या है, ए बी कब इन जा रहा है, सी डी कब बाहर आ रहा है, ये सारी चीजें हमको मेंशन करना है। बाकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है। चलो, सो लास्ट टॉपिक हम लोग ने देखे थे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसके अंदर हम लोग ने देखे थे कि जब हम लोग को मोशन ऑफ कंडक्टर मालूम हो, फिर उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम हो, तो करंट का डायरेक्शन किस तरीके से निकालते थे, कि हम लोग ने देख चुके हैं। अब बात कर रहे थे एक टॉपिक, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, दैट इज डीसी करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डीसी करंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। ये थोड़ी सी मतलब हल्के लेवल पे कॉम्प्लेक्स है,
बट ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। तो हम लोग देखते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है? करंट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस लगने के बाद जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, ऑलवेज इन अ वन डायरेक्शन। तो करंट flowing in one direction is called as DC or DC current. So current flowing in one direction is called as DC current. It always flows in one direction. अब बात कर लेते हैं एसी करंट की। तो एसी करंट के अंदर डायरेक्शन कैसे होता है कि जब इलेक्ट्रॉन पहले तो ये डायरेक्शन में जाएंगे, फिर कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन दूसरी तरफ हो जाएगा, ठीक है। सो करंट changing its direction in a given interval of time is called as कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग alternating current. करंट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग ने देखे थे कि हमारे घर में होता है, रेसिडेंशियल एरिया रहता है, वहां पे फिर देखे थे फ्रीक्वेंसी। जो हमारे यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब ये करंट एक सेकेंड में 50 बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है। 50 बार अपना डायरेक्शन एक सेकेंड में चेंज करता है, इसके लिए इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहती है। अच्छा, यहाँ पे जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है, जो हमारे याद करने के लिए, वो ये है, द करंट चेंजिंग इन डायरेक्शन इन अ गिवन इंटरवल टाइम इज कॉल्ड एज एसी करंट। या ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन जो है टाइम टू टाइम चेंज करता रहे, उसे हम लोग बोलते हैं एसी करंट, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। अब इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं जो हम लोग को आगे काम आने वाला है, दैट इज एसी जनरेटर। फिलहाल हम लोग, मैंने एसी जनरेटर का एक डेफिनेशन लिखा हूं, अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल जो मैंने अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, वैसे मैकेनिकल एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज एसी जनरेटर। मैकेनिकल एनर्जी डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जहां तक हम लोग को मालूम है, 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे जो एक मैकेनिकल एनर्जी थी, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो डिवाइस उसे कन्वर्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये चीज हम लोग ने इससे पहले वाले टॉपिक में देखा होता है। व्हेन एवर द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर डिस्टर्ब, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। मतलब जिस कॉइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगी, उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा। तो करंट जब इंड्यूस होता है ड्यू टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोग ने अभी देखे थे एसी करंट जनरेटर जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है। आज हम लोग इसका वर्किंग और जो है उसका कंस्ट्रक्शन देखने वाले थे। स्टार्टिंग विद द कंस्ट्रक्शन, ये दोनों हमारे पास क्या है, मैग्नेट्स है। ये दोनों हमारे मैग्नेट्स है, दैट इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। और यहां पे बात करूंगा तो जैसे हम लोग ने वर्किंग ऑफ मोटर में किए थे, ये चीज हमारी क्या होती है, आर्मेचर कॉइल होती है। आर्मेचर कॉइल मेड अप ऑफ कॉपर। अब ये बात करेंगे, ये जो ब्लैक ये जो रिंग दिख रही है ब्लू कलर की, इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग। हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग। यहां पे स्लिप रिंग जो पहली वाली, इसको हम लोग बोलते हैं R1 और जो दूसरी वाली इसको बोलते हैं R2। अच्छा, ये जो ब्लैक वाले सब्सटेंस देखते हैं, ये भी हम लोग ने पीछे देख चुके हैं, दैट इज कार्बन ब्रशेस मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। तो ये B2 हो जाएगा और ये हो जाएगा B1। और यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर जॉइंट। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। अब हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग के लिए मैंने इससे पहले वाले जो टॉपिक था उसमें मैंने बताया था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम लोग को ये बता सकता है कि करंट जो इंड्यूस होगा इस जनरेटर के अंदर, जो करंट प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन किस तरीके से था। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये चीज देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, ये मेरा आर्मेचर कॉइल है, इसकी नेमिंग दे देते हैं ABCD। और ये जो B1 ब्रश है, ये B1 ब्रश रिंग R1 से कनेक्टेड है और ये जो B2 ब्रश है वो रिंग R2 से कनेक्टेड है। और जो ये वाली साइड है, जो आर्मेचर की छोटी वाली साइड है, ये रिंग R1 से कनेक्टेड है और ये बड़ी वाली जो लेंथ है वो रिंग R2 से कनेक्टेड है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर इज कंप्लीटेड। अब हम लोग जाएंगे इसके वर्किंग के ऊपर। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे एक एक्सेल है, एक्सेल को हम लोग रोटेट कर रहे हैं। एक्सेल्स को इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं कि AB हमारा जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है और CD जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ द फ्लेमिंग्स
राइट हैंड रूल हम लोग देखेंगे कि मोशन ऑफ द कंडक्टर इज अपवर्ड, दैट इज यहाँ पे, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट टू साउथ एंड मोशन ऑफ द कंडक्टर इज आउटवर्ड, दैट इज ए बी इज कमिंग फॉरवर्ड. सो द करंट विल इंड्यूस्ड इन upward direction. So we can see that the current is induced in this direction. So the current will pass from AB, यहाँ से BC में जाएगा, फिर CD में जाएगा, फिर यहाँ से इस बड़ी वाली लेंथ में आ जाएगा. As now I earlier said कि this big length is connected to B2, that is carbon 1 B2. This is R1, this is R2 actually, this is B1 and this is R1. तो यहाँ से जो मेरा करंट फ्लो होगा वो R2 के रिंग में जाएगा. R2 रिंग इज कनेक्टेड टू B2. तो यहाँ पे जो मेरा करंट का डायरेक्शन होगा वो यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ पे नीचे नीचे. अब जो हमारे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग थी जो कि पहले नल पे थी, जो ये कि यहाँ पे नल पे थी, अब वो यहाँ पे शो करेगी और करंट विल पास. अब करंट यहाँ से पास होके यहाँ पे निकल गया. अब जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था कि मैं इससे पहले किसका कॉल आ रहा है भाई, तो इससे पहले मैंने ये बताया था कि एसी करंट के अंदर, एसी जनरेटर के अंदर हर हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता रहता है. तो किस वजह से होता है, अब यहाँ पे हम लोग ने देखे व्हेन द करंट वाज प्रोड्यूस्ड इन द AB इन द डायरेक्शन अपवर्ड, तो यहाँ से वो नीचे आया, नीचे आके जो बड़ी वाली लेंथ है दैट इज कनेक्टेड टू R2 एंड R2 इज कनेक्टेड टू B2. सो करंट यहाँ से निकला और यहाँ से गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन जो है इस लेफ्ट की तरफ हम लोग को मिला और यहाँ पे सर्किट पूरा हो गया. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसा कि हम लोग कॉन्स्टेंटली इस एक्सेल को घुमा रहे, तो एक ऐसी पोजीशन आएगी जब AB और CD दोनों आगे पीछे आ जाएंगे, फिर उसके बाद CD हमारा नीचे आ जाएगा और AB ये साइड आएगा. यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मोशन ऑफ CD इज अपवर्ड नाउ. यहाँ पे CD का मोशन ऊपर आ जाएगा और AB का मोशन नीचे हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, so the magnetic line of forces is moving from north to south and the direction of CD is outward. यहाँ पे हम लोगों ने देखे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरफ आ गया, डायरेक्शन ऑफ CD बाहर की तरफ आ गया, तो करंट का इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा अब CD के अंदर, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. अब यहाँ से करंट फ्लो होगा, फ्लो होके यहाँ से नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ आ जाएगा. अब हम लोग ने देखे जो करंट जो है वो कहाँ जा रहा है, पहले हम लोग देख रहे थे करंट ABCD के थ्रू डायरेक्शन में जा रहा था, बट अब करंट कहाँ जा रहा है, DCBA के डायरेक्शन में. एंड दिस शॉर्ट लेंथ इज अगेन कनेक्टेड टू R1 एंड R1 इज अगेन कनेक्टेड टू B1. दिस इज R2 एंड दिस इज B2. तो करंट अब जो है AB के थ्रू R1 में जाएगा और R1 से B1 की तरफ जाएगा क्योंकि कनेक्शन यहाँ पे. तो अब डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड. तो पहले जहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा था गैल्वेनोमीटर में हमारे राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा था, अब करंट जो है वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रहा है. तो इस वजह से हमारा जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है वो यहां से हटके इस तरफ हो जाएगी. तो हम लोग ने इससे पहले देखा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है वो लेफ्ट तरफ हो रही थी, अब गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो राइट की तरफ हो रही है. तो इसको अगर कंक्लूड करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट while producing in AC generator changes after an equal interval of time. हर हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रहा है. जैसे कि हम लोग ने यहां पे देखे, पहले करंट ABCD के डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये जो CD वाली लेंथ है, ये जो लंबी वाली लेंथ है, दैट इज कनेक्टेड टू रिंग 2 एंड रिंग 2 इज कनेक्टेड टू B2. तो पहले करंट डायरेक्ट जा रहा था R2 में, R2 से B2 में और B2 से गैल्वेनोमीटर में पास होके B1 में जा रहा था एंड द सर्किट वाज कंप्लीटेड. तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है that is this side, so the galvanometer shows the deflection towards the left side. अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे केस की, जब हमारा BC जो पूरी तरीके से घूम के ये साइड में आ चुका है एंड AC पूरी तरीके से पीछे से घूम के ये डायरेक्शन में आ चुका है. अब जब अगर यहाँ पे मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर इज आउटवर्ड, दैट इज CD की जो आर्म है हमारा CD का वो बाहर की तरफ आ रहा है एंड AB का आर्म जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है. तो मोशन ऑफ द कंडक्टर इज आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, देयरफॉर द फ्लो ऑफ करंट विल बी फ्रॉम D टू C. तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ है. अब करंट यहाँ से प्रोड्यूस हुआ D से C, C से B, B से A की तरफ आ जाएगा. अब जो A की जो शॉर्ट वाली लेंथ है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू R1 एंड R1 इज ऑलवेज कनेक्टेड टू B1.
तो यहां से जो करंट का डायरेक्शन है वो R1 से B1 में जाएगा और B1 से सर्किट के थ्रू, अब सर्किट में गैल्वेनोमीटर के पास जाएगा और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अब जहां पे लेफ्ट की तरफ हो रहा था अब वो हो जाएगा राइट की तरफ। सो यहां हम लोग ने देखे कि एसी जनरेटर जो है इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। सो यहां से हम लोग को करंट दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विद टाइम। सो यहाँ पे हमारा वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर इज टोटली कंप्लीटेड। यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया।